अभी अभी 5 मिनट पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन से इंतहाई सख्त और इंतहाई जारहाना और इंतहाई बेबाक शेरों वाली हदायत जारी की हैं अपनी पार्टी को, अपनी पार्टी अरकान को। ये पाकिस्तानी 73 साल हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि इस तरह की हदायत जारी की गई हैं अपने पार्टी मेंबर्स को। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक बड़ा दिलेराना बयान अभी दिया है सिर्फ 5 मिनट पहले, क्योंकि आपने देखा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के एपीसी से खिताब के फौरी बाद क्या हुआ। वो पुरानी मुलाकातों के अहवाल बताए गए, वो मुलाकातें जो सिर्फ कौमी इश्यूज पर बुलाई गई। आपने खुद उनको GHQ बुलाया और बाद में ब्लैकमेल करते रहे। आप सियासतदानों को बहकाते रहे, उनको फंसाते रहे, उनको ब्लैकमेल करते रहे। ये पुराने हरबे हो गए हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आपकी इन चालों को भांप चुके हैं। आप उन्हें नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे बुलाते हैं, उनसे मशवरा करते हैं, और जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक एग्रेसिव खिताब किया तो आपने उन्हें बवक्ते ज़रूरत काम आवे के मुताबिक उन बयानात को, उन मुलाकातों को इस्तेमाल किया। हालांकि इन मुलाकातों में ऐसी कोई बात नहीं थी, वो आपकी ख्वाहिशात पे मीटिंग्स हुई। अब कहना यह है, सोचने की बात यह है, माजी में बहुत ऐसा हो चुका। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिताब के बाद ही क्यों याद आया आपको कि आप इन मुलाकातों को अफशा करें? क्योंकि मियां नवाज शरीफ के खिताब के ऐसे आफ्टर शॉक्स थे, उसने आपके दिमाग को ऐसा बंद कर दिया कि आपको समझ नहीं आई कि आपने इन कैमरा जो ब्रीफिंग्स थी उनको भी लीक कर दिया। हालांकि ये इंतहाई खतरनाक बात है। तो आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया है, जो हदायत जारी की है अपने पार्टी मेंबर्स के लिए, वो मैं आपको दोस्तों को बताता चलूं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वाज़िया साफ अंदाज में कह दिया है कि जो माजी में होता आया, जो अभी आपने किया कि आप पहले बुलाते हैं, कौमी सिक्योरिटी को डिस्कस किया जाता है और उसके बाद उन मीटिंग्स को अफशा कर देते हैं। ग्राउंड लेवल करने के लिए बैलेंस टैक्टिक्स हैं कि जी आपने खिताब किया तो ये लोग भी हमसे मिले, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनको गलत रंग देते हैं उन मुलाकातों को। जो आप आके कहते हैं, DGISPR ने टीवी पे आके कह दिया अपने मनपसंद एयरवाइज चैनल पे, जी फलां मिला फलां मिला फलां मिला, तो आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिताब का जो असर अवाम पे हुआ, जो पॉजिटिव असर हुआ, आपने उसको जाहिर करने के लिए इन मुलाकातों को अफशा हुआ। तो आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक बड़ा ही वाज़िया, बड़ा अहम, बड़ा बहुत बोल्ड, बड़ा दिलेर, तमाम शेरों के दिलों की आवाज उन्होंने अभी वो बयान दे दिया जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने डंके की चोट पे कहा है कि अब आज के बाद मेरा कोई पार्टी का मेंबर, कोई MNA, कोई MPA, कोई काउंसलर, कोई जिला काउंसलर, कोई चेयरमैन, कोई मेरे शेर के निशान का बंदा जो शेर के निशान पे जीता हो या शेर के निशान पे खड़ा होने की उम्मीद रखता हो, वो कभी भी ना अकेला, ना इनफरादी, ना इज्तिमाई, ना पार्टी के लेवल पे, ना किसी भी दोस्ताना लेवल पे, वो पार्टी की मशवरे के बगैर वो पहली बार मिलेगा नहीं। अगर मिलेगा तो एक कौमी लेवल पे वो डिस्कशन होगी जो कि पब्लिक होगी सबके सामने कि जी हमने वो फलाने हमें मुलाकात के बुलाया है। जमाती अगर इत्तेफाक की राय होगा, सबके कौम के सामने होगा कि जमात अगर कहेगी कि जी आप मुलाकात करें तो सबके सामने मुलाकात होगी और उसका कोई बात भी खुफिया नहीं रखी जाएगी, वो सब कौम के सामने बताया जाएगा। पहली बात तो मुलाकातें नहीं होंगी, अगर होंगी तो ये इन पे एतबार करके नहीं किया जाएगा जी कि खुफिया रखा जाएगा, इन कैमरा ब्रीफिंग्स हैं जी, ये मुल्क की सिक्योरिटी, ऐसा नहीं होगा। एलानिया मुलाकात होगी, सबके सामने होगी। कोई अगर आपको बहलाए फसलाए जी मुलाकातें खुफिया हैं, क्योंकि बाद में उसको डिस्क्लोज करते हैं सियासतदानों को फंसाने के लिए, उनकी क्रेडिबिलिटी खराब करने के लिए। तो आज मियां नवाज शरीफ का ये बयान पाकिस्तान की 73 साल तारीख की एक राह मुतय्यन करेगा। जी अब हम आपसे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो डंके की चोट पे मिलेंगे, अवाम के सामने मिलेंगे, अवाम को बता के मिलेंगे। तो आज मियां नवाज शरीफ ने वो तमाम रस्ते, वो तमाम जो हीले बहाने थे वो बंद कर दिए हैं। ये बहुत बड़ा बयान, बहुत बड़ा बयान, बहुत बड़ा बयान, मैं इस पर जोर दे रहा हूं। तमाम कौम आज खुशियां मनाए कि मियां नवाज शरीफ ने इतना बड़ा बयान दिया है। ये बयान पाकिस्तान की 73 साल माजी को एक नई रास्ता देगा, एक नई मंजिल देगा कि अब कोई भी पार्टी की इजाजत के बगैर किसी अस्करी क़यादत से नहीं मिलेगा। अगर कोई मिलना चाहता है तो डंके की चोट पे उसका बयानिया जारी होगा, उसकी प्रेस रिलीज जारी होगी, वो बिल्कुल पब्लिक मीटिंग होगी, क्योंकि अब हम मजीद ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। तो आज तमाम शेरों के लिए एक जश्न का दिन, वो रास्ता मुतय्यन कर दिया गया मियां नवाज शरीफ की तरफ से। वो ब्लैकमेलिंग के तमाम रास्ते मियां नवाज शरीफ की तरफ से बंद कर दिए गए हैं। मियां नवाज शरीफ अब एक नए रास्ते पे चल निकले हैं। हमें मियां नवाज शरीफ का साथ देना है, उनकी ताकत बनना है, उनकी बाजू बनना है। और ये शेर मैं मियां नवाज शरीफ को डेडिकेट करते ये वीडियो खत्म करूंगा कि लेके चौथी बार आएंगे वादा रहा, तुझको इज्जत से लाएंगे वादा रहा, चौथी बार बिठाएंगे वादा रहा, जो सियासत से माइनस तुझे करते रहे वो सभी घर को जाएंगे वादा रहा, लेके इज्जत से आएंगे।